how are you all? I am Nidhi Pundir and today I am going to teach you class 6 science chapter number 4 sorting materials into groups. Okay? Previous video में मैं डिस्कस कर रहा था objects and materials के बारे में. What are objects? What are materials? Okay? उसके बाद today's topic is properties of material. जो material हमने पढ़ा था, material क्या होता है? ठीक है ना. अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो, बिकॉज बिना उसके देखे आपको नेक्स्ट जो ये टर्म्स आ रही है वो क्लियर नहीं होंगी. ओके. तो जो मटेरियल होता है जिससे ऑब्जेक्ट बना होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऐसे कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक मटेरियल में जिससे क्या होता है. अब बिकॉज देखो आप फॉर लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. आप अपने घर में विंडो देखते हो. ठीक है. विंडो आप ये देखोगे हमेशा उसमें एक ग्लास लगा होता है. विंडो में लगा होता है. कभी आपने किसी की विंडो ऐसे देखी है जिसमें ओनली वुड ही वुड लगा हो? नहीं. मैक्सिमम आपकी विंडो कैसे बनाते हैं? ग्लास वाली विंडो बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? ताकि आप विंडो से अपना आर पार देख सको, है ना. तभी तो विंडो ग्लास की बनती है. ओके. चेयर की बात आती है. आपने कभी चेयर एक पेपर की बनी हुई देखी है कि कोई पेपर की बनी हुई चेयर हो और आप उसमें बैठ जाओ? नहीं. वो वुड की बनती है या आपकी और प्लास्टिक्स की बनती है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. आपने कभी कोई जो आप टी पीते हो, टी आपने देखा होगा एक कप में आप पीते हो, या वो क्ले का बना होता है या आपका वो किसी ग्लास का बना हुआ होता है ना. क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कप आपका पेपर का बना हुआ और आप उसमें टी पी रहे हो? ऐसा नहीं होता है ना. क्यों ये चीज़ें आप ये क्या ऐसे क्या चीज़ होती है कि ये फिक्स है कि आप उसी चीज़ में करोगे, दूसरी चीज़ में ये पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ओनली और बिकॉज प्रॉपर्टी. मटेरियल जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ओनली उसी चीज़ से बन सकता है और चीज़ से नहीं बन सकता. तो वही आपकी प्रॉपर्टीज है. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. नंबर 1 आता है आपका अपीयरेंस होता है. हाउ अ मटेरियल लुक्स लाइक. पहला होता है अपीयरेंस. अपीयरेंस का मतलब होता है कोई मटेरियल कैसा दिखता है, वो उसमें शाइनिंग है या नहीं शाइनिंग है, उसमें मतलब एक लस्टर है या नॉन लस्टर है, आपका वो सॉलिड है या सॉफ्ट है ना, हार्ड हो गया सॉफ्टनेस. ये सारी चीजें आपकी किस में आती है? आपके अपीयरेंस में आती है कि कोई मटेरियल आपका कैसा दिखता है. ठीक है. मेटल है, नॉन मेटल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. वही चीज कि आपका कोई चीज कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है, वो भी मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी है. लाइक आप देखोगे आप जिस बेड पे, जो बेड होता है आपका घर में, आप उस पर सोते हो तो वो कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है क्या वो जो आप बेडशीट वगैरह लगा? नहीं. वो फॉर्म वाले होते हैं ताकि आप उसमें रिलैक्स होकर सो सको. होता है ना, फॉर्म होता है उसमें बेड पे. जो बेडशीट होती है आपके नीचे वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है ना. जबकि आपका जो चेयर होता है, अगर आपकी चेयर को बिल्कुल आपने ऐसे इस टाइप का बना दिया कि वो आप बैठो और नीचे चली जाए तो वो उसमें आप बैठ पाओगे? नहीं. तो चेयर थोड़ा क्या होता है उसमें हार्डनेस थोड़ा होती है ताकि आप उसमें बैठ सको आराम से, है ना. तो कुछ चीजें हार्ड होती है, कुछ चीज सॉफ्ट होती है. तो ये भी क्या है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना. कि जरूरी नहीं है आपकी हर चीज सॉफ्ट नहीं बन सकती, हर चीज आपकी हार्ड नहीं बन सकती. वो मैटर करता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका फ्लोट और सिंक. फ्लोट का मतलब है जो तैरता है, सिंक मतलब जो डूब जाता है. आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई रिवर है, आपने कोई चीज थ्रो करी या कोई पेबल्स थ्रो करे, वो आपके सिंक हो जाते, डूब जाते. वही अगर आप एक पीस ऑफ वुड अगर आप उसमें डाल दो तो वो फ्लोट करता है. तो वो भी क्या है? उस ऑब्जेक्ट का कुछ मटेरियल है जिस चीज की वजह से उसमें कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कुछ तो डूब रहे हैं, सिंक हो रहे हैं, और कुछ आपके क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, है ना. तो इसको एक एक्सपेरिमेंट लेके देख लेते हैं. लेट्स सी. फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास में एक वाटर है. ओके. उसमें मैंने देखो एक बॉल डाला है. अब ये बॉल देखो इसमें नीचे डूब नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है? ऊपर आपका फ्लोट कर रहा है ना. अब अगर मैं इसमें ये एक रबड़ है. ओके. मैं अगर इस रबड़ को डाल दूं तो देखो रबड़ आपका कहाँ चला गया? नीचे चला गया, सिंक हो गया, है ना. वहीं में अगर आपका ये एक शार्पनर है, इसको डाल दूं
शार्पनर भी नीचे चला गया। अब इन दोनों जो ये ऑब्जेक्ट हैं, इनके जो मटेरियल है, लाइक इसका मटेरियल क्या है आपका प्लास्टिक, और इनके मटेरियल क्या है आपके, इनमें प्लास्टिक भी है, थोड़ा आयरन भी है इस शार्पनर में, इसमें आपका ये रबड़ है। तो ये मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये तो फ्लोट कर रहा है, ये आपके सिंक हो गए। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी आती है फ्लोट होना और सिंक होना। ठीक है, तो ये आपका फ्लोट कर रहा है बिकॉज इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, अगर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से वो क्या होगी, डूब जाएंगे, जिसकी कम होगी वो ऊपर तैरता रहता है। क्लियर, तो ये हो गया आपका सिंक एंड फ्लोट। ओके ओके, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। देखो ट्रांसपेरेंसी भी आपकी 3 टाइप्स की होती है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसलूसेंट। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, देखो ट्रांसपेरेंसी में आपका आता है, पहला आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट को समझते हैं। ट्रांसपेरेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दो सबस्टेंसेस और मटेरियल थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। एग्जांपल ग्लास एंड वाटर। ट्रांसपेरेंट जो आपका आर पार दिख जाए, आपके बीच में आपने ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसके थ्रू आपको उधर के साइड का आपके दूसरी साइड का आपको क्लियर दिख रहा है ना, लाइक आपका ग्लास, आप ये देख सकते हो, ग्लास है मेरे हाथ में, अगर मैंने ये बीच में अपनी फेस के आगे रख दिया है तो आपको इसके पीछे मेरा फेस दिख रहा होगा, है ना, तो और मुझे इस ग्लास से उधर की साइड का दूसरी साइड का मुझे क्लियर दिख रहा है, विजिबल है। इट मीन्स ये क्या है आपका, एक ट्रांसपेरेंट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये किस मटेरियल से बना है, ग्लास से बना है। इस मटेरियल की वजह से ही मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से और उधर की साइड दूसरी साइड दिख रहा है। क्लियर, तो ये हो गया आपका ट्रांसपेरेंट जो आपको विजिबल हो बोथ साइड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ओपेक। ओपेक क्या होते हैं, मटेरियल थ्रू व्हिच वी आर नॉट एबल टू सी कॉल्ड ओपेक, लाइक वुड, प्लास्टिक, ट्री एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी चीज जिससे आप आर पार नहीं देख पाते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक एक बुक है, नोटबुक है, मैं अगर इसको अपने आगे रख दूं, यू कांट सी माय फेस, आप मेरा फेस नहीं देख सकते हो, है ना, या आप बोर्ड की तरफ नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे आप नहीं देख सकते हो, अपने दूसरी साइड नहीं देख पाओगे, वो हो गए आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप एक ट्री के पीछे छिप जाओगे तो आप नहीं दिखोगे, है ना, तो ये हो गए आपके ओपेक में आ गए। ओके, लास्ट है आपका ट्रांसलूसेंट, द मटेरियल थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ओके, एग्जांपल बटर पेपर, ऑयली पैच ऑन पेपर। ट्रांस जो लूसेंट है उसमें आपके ऐसे आते हैं जो आपको दिखे तो बट वो क्लियर ना दिखे, बहुत हल्का ब्लर सा दिखे। फॉर एग्जांपल, आपने कभी जैसे आप समोसे खाते हो या आपने पैटीज खा लिया, है ना, ऐसी ऑयली चीजें अगर आप खा लेते हो, उसके बाद देखना पेपर में एक ऑयली सा निशान पड़ जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं। उस पेपर को कभी ऐसे सामने रखकर देखना, आपको थोड़ा दिखेगा, दूसरी साइड आपको कुछ ना कुछ विजिबल होगा हल्का। ठीक है, और एक नॉर्मल पेपर रख के देखना और एक ऑयली वाला पेपर रख के देखना, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा कि नॉर्मल पेपर से तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर जिसमें आपका ऑयली पैचेस हैं उससे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा आपका विजिबल हो रहा है दूसरी साइड का। ठीक है, तो ये हो गया, तीनों में हल्का सा डिफरेंस है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ओके, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज आपकी किसी में कितना मिक्सअप हो रही है। 2 टाइप्स की आपने देखे होंगे, कोई चीज तो पानी में पूरा मिक्स हो जाती है, आपको दिखती नहीं है, पर कुछ चीज ऐसे होती है जिसको पानी में भी डालो तो वो मिक्स नहीं होती। तो सोल्यूबल जो आपके मिक्स हो जाए, इनसोल्यूबल जो आपके मिक्स ना हो। लेट्स टेक प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये पानी है, ठीक है, ग्लास में मैंने पानी लिया, इसमें मैं अगर ये एक पाउडर है, ये मैं हल्का सा डाल दूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्टेयर कर लूं,
इसको मैंने स्टेयर करा। आप इसकी जगह आप सॉल्ट या शुगर या कुछ भी कोई भी और चीज़ आप ले सकते हो। ओके, यू कैन टेक। ये मैंने मिक्सअप कर लिया इसमें पूरी तरह से। ओके, एज यू कैन सी वो पाउडर इसमें पूरा मिक्सअप हो चुका है। ठीक है, घुल चुका है पूरा पाउडर। ठीक है, और अगर मैं इसमें थोड़ा सा, ये पाउडर थोड़ा डार्क है इसलिए थोड़ा वैसा दिख रहा है, आप इसकी जगह शुगर या आप सॉल्ट जो बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है आप ले सकते हो। ठीक है, ये एक नॉर्मली प्रैक्टिकल है, ये आप भी घर में कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं अगर ये एक आपका ये सैंड है, ये लिया मैंने, इसको मैंने अगर डाल दिया, ये देखो सैंड मैंने डाल दिया, आप क्लियरली देख सकते हो सैंड आपको नीचे बॉटम में क्लियर दिख रहा है ना, और आपका जो ये पाउडर मैंने डाला वो मिक्सअप हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपके सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस था सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल में, कि जो चीजें मिक्सअप हो जाती है वो सॉल्यूबल है और जो चीजें नहीं हो पाती वो आपकी इनसॉल्यूबल है। तो ये आपकी 4-5 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखी। बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, बहुत शॉर्ट चैप्टर भी है। तो अब एक टर्म में और आता है कि हम चीजों को शॉर्टेज, मतलब इस तरह से शॉर्टिंग क्यों करते हैं, क्यों हम इनको अरेंज करते हैं। हम चीजों को अलग अलग मटेरियल या ग्रुपिंग में, जैसे चैप्टर का नेम ही था शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, करने की क्यों नीड है, मतलब क्यों हम करते हैं इनको। अगर आपके कहीं पे कपड़े हैं, आपने अपनी अलमीरा में देखा होगा कि मदर बहुत अच्छे से रखती है, आपके विंटर क्लोथ्स अलग है, आपके समर क्लोथ्स अलग है, आपके पार्टी वेयर ड्रेसेस अलग है, और नॉर्मल जो आप घर में डेली वेयर करते हो वो अलग है। तो आपकी मदर को अलग अलग करके रखती है। क्यों रखती है उनको अलग अलग करके, ताकि जब भी आपको नीड बढ़े तो आप इजीली उनको फाइंड कर सको, है ना। अगर सबके सब मिक्स हो जाएंगे तो आप कहाँ ढूंढोगे, नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए अगर हम इन मटेरियल्स को भी ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमें आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसी वजह से हमने क्या करा है, जो मटेरियल्स है उनको ग्रुप्स में डिवाइड करा है कि कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। क्लियर। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको अपनी बुक में, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक से भी आपको रीड करना है, अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई भी क्वेश्चन है, एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, बाय, थैंक यू।